नमस्कार। अच्छा, एक बात बताइए, कभी ऐसा हुआ है क्या कि सैलरी आए हुए बस हफ्ता 10 दिन ही हुए हों और फोन में अकाउंट बैलेंस देखकर बस एक ही ख्याल मन में आए, सैलरी तो पूरी आई थी लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने चुपके से अकाउंट से पैसे निकाल लिए हों। और ये सवाल, यकीन मानिए, हर उस इंसान को परेशान करता है जिसकी एक फिक्स्ड इनकम होती है। और ये जो एहसास है ना, ये बहुत ही आम है, खासकर सैलरी पर जीने वाले मिडिल क्लास लोगों के लिए। बैलेंस तो कम हो जाता है लेकिन कोई बड़ा खर्चा याद ही नहीं आता। अगर हर महीने ये कहानी दोहराई जाती है तो आज की ये बातचीत बिल्कुल असल जिंदगी का ही एक आईना है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखिए, सबसे बड़ी गलतफहमी यही होती है जब लोग सोचते हैं, अरे मुझे तो पता है मेरा पैसा कहाँ खर्च होता है। ये सोचना कि दिमागी हिसाब किताब से खर्चों पर नजर रखी जा सकती है, आज के जमाने में बस एक वहम है और कुछ नहीं। अब आप सोचेंगे, ऐसा क्यों? अरे भाई, जरा सोचिए, आजकल लगातार डिजिटल पेमेंट्स होते हैं, कितने सारे डेबिट्स तो अपने आप कट जाते हैं। और वो जो 50, 100 या 200 रुपए के छोटे छोटे अनगिनत खर्चे हैं ना, वो तो दिमाग में रजिस्टर ही नहीं होते। और यही वो छोटे खर्चे हैं जो महीने के आखिर में एक बड़ा सा बिल बनकर सामने खड़े हो जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये पैसा जाता कहाँ है? आइए अब उन 7 छिपे हुए फाइनेंशियल लीक्स की बात करते हैं जो चुपचाप हमारी सैलरी को खत्म कर देते हैं। इन्हें हम अपनी सैलरी के साइलेंट किलर्स भी कह सकते हैं। सबसे पहला लीक वो है ईएमआई और ऑटो डेबिट का जाल। सैलरी जैसे ही अकाउंट में आती है ना, सबसे पहले पैसा यहीं से कटना शुरू होता है, इससे पहले कि कोई 1 रुपया भी अपनी मर्जी से खर्च करे। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए सैलरी है 30,000 रुपए, उसमें से फोन की ईएमआई कट गई, बाइक की ईएमआई चली गई और क्रेडिट कार्ड का बिल भी अपने आप पे हो गया। मतलब बिना एक भी पैसा खुद खर्च किए 9,000 रुपए तो तुरंत गायब हो गए। ये वो खर्चे हैं जो नजर भी नहीं आते और बजट की कमर तोड़ देते हैं। दूसरा लीक है यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स का बहाव। देखिए, यूपीआई ने जिंदगी आसान तो बना दी है, लेकिन इसने पैसों का हिसाब रखना उतना ही मुश्किल कर दिया है। हर छोटी बड़ी चीज के लिए फोन से पेमेंट करना इतना आसान हो गया है कि पता ही नहीं चलता पैसा कब और कहां गया। जरा सोचकर देखिए, अगर रोज सिर्फ 150 रुपए चाय, स्नैक्स या कैब पर खर्च होते हैं, महीने के आखिर में ये रकम बन जाती है पूरे 4,500 रुपए और हमें पता भी नहीं चलता, और एक पूरी एसआईपी या किसी इन्वेस्टमेंट का पैसा इन छोटे छोटे खर्चों में बह जाता है। तीसरा लीक है हमारी साइकोलॉजी का एक ट्रैप, जिसमें हम अक्सर खुद को फंसा लेते हैं। अरे ये तो बस छोटा सा खर्चा है। ये डायलॉग तो बहुत कॉमन है, सिर्फ 100 रुपए ही तो खर्च किए हैं। पर असली कहानी क्या है? कहानी ये है कि ये छोटा सा खर्चा रोज होता है और रोज के 100 रुपए साल के 36,000 रुपए बन जाते हैं। अब सोचिए, इतनी बड़ी रकम कहाँ गायब हो रही थी? बचत तो हो सकती है लेकिन ये छोटे छोटे खर्च उसे खा जाते हैं। चौथा लीक है सब्सक्रिप्शंस। अरे वो नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम है, गाने सुनने के ऐप्स, कितनी ही सर्विसेज होती हैं। अक्सर लोग भूल जाते हैं कि कौन सी सर्विस एक्टिव है और कौन सी ऑटो रिन्यू पर लगी है, और ऐसे ही महीने के 700-800 रुपए और साल के लगभग 9,000 रुपए बिना ध्यान दिए ही चले जाते हैं। पांचवां लीक तो एक धीमे जहर की तरह है, जिसका नाम है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इसका सीधा सा मतलब है, जैसे ही सैलरी थोड़ी सी बढ़ती है, लाइफस्टाइल तुरंत अपग्रेड हो जाती है। नया फोन चाहिए, महंगे प्लान्स लेने हैं, बाहर घूमना फिरना बढ़ जाता है। तो होता क्या ना कि आमदनी तो बढ़ती है 10%, लेकिन खर्चे बढ़ जाते हैं 30%। और यही वो वजह है कि लोग अक्सर कहते हैं, यार सैलरी तो बढ़ी पर बचत तो अब भी नहीं हो रही। छठा लीक जुड़ा है सामाजिक दबाव से। लोग क्या कहेंगे, इस एक डर से न जाने कितने ही खर्चे हो जाते हैं। शादी ब्याह में महंगे तोहफे देना या फिर अपना स्टेटस बनाए रखने के लिए शॉपिंग करना। अक्सर लोग अपनी क्षमता से ज्यादा सिर्फ इसलिए खर्च कर देते हैं ताकि समाज में उनकी इमेज बनी रहे। और अब 7वां और सबसे बड़ा लीक, जो असल में बाकी सभी लीक्स की जड़ है, वो है प्लानिंग की कमी। जब पैसे का कोई बजट ही नहीं होता, कोई लिमिट तय नहीं होती, कोई ट्रैकिंग नहीं होती, तो पैसा कभी टेक ही नहीं सकता, वो तो बस बहता चला जाता है। तो इन सब समस्याओं से बाहर कैसे निकला जाए, अब समाधान की बात करते हैं। चलिए एक असल जिंदगी का उदाहरण देखते हैं कि कैसे इस चीज पर काबू पाया जा सकता है। एक व्यक्ति जिसकी सैलरी थी 35,000 रुपए और बचत थी 0, उसने सिर्फ 1 महीने तक अपने हर खर्च को ट्रैक किया, और जानते हैं नतीजा क्या निकला? नतीजा चौंकाने वाला था। उसने पाया कि महीने में 11,000 रुपए सिर्फ गैर जरूरी चीजों जैसे बाहर से खाना ऑर्डर करने और यूपीआई के छोटे मोटे खर्चों में जा रहे थे। और जानते हैं इस पूरी एक्सरसाइज से सबसे बड़ी बात क्या समझ आई? यही
कि सैलरी कम नहीं थी, असल में लीक्स बहुत ज्यादा बड़े थे, और यही इस पूरी बातचीत का सार है। तो फिर फाइनेंशियल कंट्रोल वापस कैसे पाया जाए? ये 5 कदम गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। पहला, 30 दिन तक हर छोटे बड़े खर्च को लिखिए। दूसरा, सैलरी आते ही पहले बचत कीजिए, फिर जो बचे उसे खर्च कीजिए। तीसरा, अपनी सारी ईएमआई को अपनी इनकम के 30% से ज्यादा मत होने दीजिए। चौथा, हर 3 महीने में अपने सभी सब्सक्रिप्शंस को चेक कीजिए। और पांचवा, हर हफ्ते अपने खर्चों का जायजा लीजिए। लेकिन इन सभी तरीकों से भी ज्यादा जरूरी एक चीज है, और वो है माइंडसेट शिफ्ट, यानी अपनी सोच में बदलाव। क्योंकि असली कंट्रोल किसी टूल या ऐप से नहीं, बल्कि सही मानसिकता से आता है। तो पुरानी सोच को छोड़ना होगा, जैसे कि मेरी इनकम बहुत कम है, और नई सोच को अपनाना होगा कि मेरे फाइनेंशियल लीक्स बहुत ज्यादा हैं। जो बचेगा वो सेव करूंगा की जगह सेव करने के बाद जो बचेगा उसे ही खर्च करूंगा की आदत डालनी होगी। यही वो बदलाव है जो असल में फर्क लाता है। और अंत में बस एक सच याद रखना है, पैसा इसलिए गायब नहीं होता क्योंकि सैलरी कम है। पैसा इसलिए गायब होता है क्योंकि उसे कोई दिशा नहीं दी जाती। जिस दिन पैसे को एक काम, एक दिशा दे दी जाएगी, उस दिन से पैसा आपको फॉलो करना शुरू कर देगा। तो सवाल अब यह है कि इस महीने अपने पैसे को कौन सी दिशा दी जाए।